नमस्कार, मैं कनिष्का अग्रवाल और आप देख रहे हैं विजडम न्यूज। इससे पहले कि हम अपनी खबर की तरफ बढ़े, आपसे एक निवेदन है, कृपया हमारे चैनल को लाइक और शेयर करने का कष्ट करें। यदि आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो वो भी कर दें। धन्यवाद। आज हम बात करने वाले हैं चीन के हालातों को लेकर। दिन ब दिन चीन की सैन्य बल बढ़ता जा रहा है, लेकिन उससे भी गंभीर बात है कि चीन का इंटेलेक्चुअल लेवल यानी कि मैन पावर बहुत ज्यादा बढ़ गई है। चीन की कूटनीतिक तैयारियों का अहम हिस्सा है। इसमें कहा गया है कि जब कोरोना वायरस महामारी के दौरान पूरी दुनिया में लॉकडाउन लगा था और सैन्य गतिविधियां काफी कम हो गई थी, ठीक उसी दौरान चीन ने अपने इन हथियारों से दुनिया का ध्यान हटाने के लिए दक्षिण चीन सागर, पूर्वी चीन सागर, ताइवान, जलडमरू मध्य और भारत से लगी सीमा पर हलचल बढ़ाई थी। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी सीसीपी और चीनी सेना अब एक नए तरह के जैनिक हथियार विकसित कर रही है। इन हथियारों से पूरी दुनिया पर बड़ा खतरा पैदा होने का अनुमान है। रिपोर्ट्स की माने तो चीनी सेना ने अब कुछ न्यूरोस्ट्राइक वेपन्स यानी सीधे दिमाग पर हमला करने वाले हथियार तैयार कर लिए हैं। इनसे स्तनधारियों के दिमाग पर न सिर्फ हमला किया जा सकेगा, बल्कि उनके दिमाग को नियंत्रित भी किया जा सकता है। इस बीच ये जानना जरूरी है आखिर ये न्यूरोस्ट्राइक वेपन्स है क्या, इन्हें कितना खतरनाक माना जा सकता है, क्या पहले इनका कभी इस्तेमाल हुआ है। कहा जाए तो यूं तो हिटलर को अब तक का सबसे ज्यादा दुष्कर्मी और कठिन नेता माना गया है, लेकिन अब लगता है कि चीन इससे कई आगे जाने वाला है। हिरोशिमा नागासाकी बॉम्ब गिरने के बाद अब एक नई घटना सामने आने का अनुमान लगाया जा रहा है। दिमाग पर हमला कर इन हथियारों से क्या क्या हासिल किया जा सकता है, चलिए आपको बताते हैं। न्यूरोस्ट्राइक वेपन्स अपने नाम की तरह ही सीधे इंसान के न्यूरो यानी तंत्रिक पर हमला करने वाले हथियार हैं। ये ऐसे हथियार हैं जिन्हें खास तौर पर युद्ध लड़ने वाले सैनिकों या जरूरत के हिसाब से आम लोगों के दिमाग पर हमला करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। ये सीधे तरह किसी वस्तु द्वारा हमला ना होकर एक ऊर्जा का हमला होता है। ऐसे हथियार माइक्रोवेव या ऊर्जा के जरिए दिमाग को नियंत्रित करने में भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। रिसर्च के मुताबिक चीन की कम्युनिस्ट पार्टी इन न्यूरोस्ट्राइक हथियारों को अमेरिका और हिंद प्रशांत क्षेत्र में उसके साथी देशों को निशाना बनाने के लिए तैयार करवा रही है। चीन इन हथियारों के जरिए जंग के पारंपरिक तरीकों से उलट गैर पारंपरिक क्षमताओं को बढ़ाने की कोशिश में जुटा है। रिपोर्ट्स ये भी कहते हैं कि चीनी सेना ने इन हथियारों को राष्ट्रपति जिनपिंग के नेतृत्व वाली कम्युनिस्ट पार्टी की जाव हथियार पहल के तहत विकसित कर रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस तरह के हथियार चीन की कूटनीतिक तैयारियों का अहम हिस्सा है। इसमें कहा गया है कि कोरोना वायरस महामारी के दौरान इस पूरी दुनिया में लॉकडाउन लगा था और सैन्य गतिविधियां काफी कम हो गई थी। ठीक उसी दौरान चीन ने अपनी इन हथियारों से दुनिया का ध्यान हटाने के लिए दक्षिण चीन सागर, पूर्वी चीन सागर, ताइवान और भारत से लगी सीमा पर हलचल बढ़ाई थी। कहा गया है कि इस दौरान चीन की सेना एक पूरी जनसंख्या को इन हथियारों के जरिए नियंत्रित करने के प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर चुकी है। इस दौरान लोगों के दिमाग को माइक्रोवेव्स या ऊर्जा के झटके के जरिए नुकसान पहुंचाने वाले हथियारों की भी एक श्रृंखला तैयार की गई है। हालांकि यह साफ नहीं है कि चीन ने अब तक इन हथियारों की टेस्टिंग की है या नहीं। मौजूदा दौर में अमेरिका की ताकत कम होने के बावजूद चीन से काफी ज्यादा है। ऐसे में ताइवान या दक्षिण चीन सागर में किसी तरह का कदम उठाना चीन के लिए काफी मुश्किल है। खासकर पारंपरिक युद्ध की स्थिति में चीन को खास नुकसान उठाना पड़ सकता है। ऐसे में इन हथियारों को खास तौर पर युद्ध क्षेत्र में बड़े हमलों के लिए तैयार किया गया है। आपको याद दिलाते हैं वर्ल्ड वॉर 2 यानी विश्व युद्ध 2 के दौरान 1945 में जब हिरोशिमा और नागासाकी को चीन पर गिराया गया था, उसका असर अब तक लोग भुगत रहे हैं। शायद इसी तरीके से चीन अपना बदला लेना चाहता है अमेरिका से, जिसके लिए वो ऐसे जेनेटिक्स यानी कि न्यूरो वेपन की तैयारी कर रहा है।
अगर इन हथियारों का इस्तेमाल होता है तो चीन न सिर्फ ताइवान पर कब्जा करने में कामयाब हो सकता है, बल्कि उसे बचाने की कोशिश करने वाले अमेरिका के कूटनीतिक विकल्पों को भी कमजोर कर सकता है। इतना ही नहीं, इस पूरे क्षेत्र में चीन इन हथियारों के जरिए दूसरे देशों के लिए बड़ी मुश्किलें पैदा कर सकता है। गौरतलब है कि अमेरिका के वाणिज्य मंत्रालय ने दिसंबर 2021 में चीन की एकेडमी ऑफ मिलिट्री मेडिकल साइंसेज और इससे जुड़े 11 संस्थानों लोगों पर प्रतिबंध लगा दिया था। मंत्रालय का कहना था कि ये संस्थान जैव तकनीकी प्रक्रियाओं का इस्तेमाल कर रहे थे ताकि दिमाग को नियंत्रित करने वाले हथियार तैयार किए जा सके। कुछ अन्य रिपोर्ट्स में भी चीन की इस बढ़ती क्षमता की ओर इशारा किया जा चुका है। देखना यह है कि क्या ये चीन की न्यूरो टेक्नोलॉजी कितनी सफल होती है। यदि आपको बता दें तो चीन और भारत, यदि चीन को अपनी टेस्टिंग करनी हो तो वो पाकिस्तान का उपयोग कर सकता है, लेकिन यदि चीन को अपनी सीमाएं बढ़ानी हो तो इसके काफी ज्यादा अनुमान है कि वो भारत पे आक्रमण करे, पहला हमला भारत पे हो। इसकी वजह सबसे पहले भारत और चीन के बीच चल रहे युद्ध, जिसमें चीन बहुत अच्छे से जानता है कि भारत अमेरिका का साथ देगा। ऐसे में जरूरी है चीन को कि वो भारत पे काबू पाए। दूसरा, चीन की सीमाएं बढ़ेंगी। तीसरा, चीन के बाद भारत ही एक ऐसा देश है जिसमें सबसे ज्यादा लोग हैं। ऐसे में चीन के लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है कि वो अपनी मैन पावर इसके जरिए बढ़ाए। तो ये थी चीन के अंतर्गत चल रही सैन्य बल के अलावा टेक्नोलॉजी के जरिए बढ़ाने की एक और साजिश। मैं कनिष्का अग्रवाल, विजडम न्यूज से। हमारे न्यूज चैनल की टैगलाइन है ना इधर ना उधर, सच ही डगर। हम अपनी टैगलाइन के आधार पर खबरों का विश्लेषण करते हैं और आप तक सटीक जानकारी पहुंचाने का पूरा प्रयास करते हैं। धन्यवाद।